दोस्तों, आखिर क्या है नागामणि का सच? क्या सच में सांपों के पास होती है नागामणि? मोदी जी के बॉडीगार्ड्स की सैलरी कितनी होती है और उनके पास कौन कौन से हथियार होते हैं? और अपहरण करने के बावजूद भी रावण ने माता सीता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश क्यों नहीं की? मेंढक अपने बच्चों को जन्म कैसे देते हैं? जानने के लिए बने रहिए आखिर तक। दोस्तों, हम बात करें भारत की तो हर कोई नागमणि के बारे में बात करता है, लेकिन इसके पीछे का सच कोई भी नहीं जानता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी नागमणि की चर्चा होती है। हालांकि नागमणि होती है या नहीं, विज्ञान के हिसाब से इसे अभी तक प्रूफ नहीं किया गया है, लेकिन हम आपको बता दें, कोबरा या फिर अन्य प्रजातियों के जो सांप होते हैं उनके पास एक विशेष तरीके का जेम होता है जो कि एक अलग ही चीज होती है। और कई सांपों के सिर के ऊपर एक स्टोन जैसी चीज भी देखी जाती है जो कि पूरी तरह नेचुरल होती है, जिसे आप नागमणि तो नहीं कह सकते, लेकिन ये काफी महंगी होती है क्योंकि कई सारे लोग इसे सांपों से निकालकर नागमणि का रूप दे देते हैं और महंगे दाम में बेच देते हैं। दोस्तों, आपने कई लोगों के मुंह से यह सुना होगा कि रावण बहुत ही अच्छा था, इसलिए उसने कभी भी माता सीता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन हम आपको बता दें, इसके पीछे सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल बात उस समय की है जब स्वर्ग की एक अप्सरा जिसका नाम रंभा था, वह ऐसे ही यात्रा पर निकली हुई थी, पर तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित होता है और उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। रंभा, जो कि रावण के बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी थी, लेकिन इसके बावजूद भी रावण ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब यह बात रंभा के पति यानी कि नल कुबेर को पता चली तो उन्होंने उसी समय रावण को श्राप दिया कि अगर रावण कभी भी किसी भी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध काम भाव से उसको छूने की कोशिश करेगा तो उसी समय उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। और इसी श्राप की वजह से रावण ने कभी भी माता सीता को छूने का प्रयास तक नहीं किया। दोस्तों, देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखने के बाद और उनके बॉडीगार्ड्स को देखने के बाद कभी ना कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि उनके बॉडीगार्ड्स की सैलरी कितनी होती है और जो लोग उनकी सुरक्षा करते हैं उनके पास कौन कौन से हथियार होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें पीएम मोदी की सुरक्षा की, तो उनकी सुरक्षा में एसपीजी कमांडो होते हैं जो कि बहुत ही शातिर होते हैं और यह किसी भी अटैक का पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। और एसपीजी कमांडो की सिक्योरिटी भी केवल मोदी जी के पास ही है। एसपीजी कमांडोज बेसिकली सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफई चुने जाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ एक बुलेट प्रूफ बैग होता है जो कि मौका आने पर गोली को भी रोक देता है। और वेपन की बात करें तो उनके पास FNP-90 और FN स्कार ऑटोमेटिक राइफल होती है। ड्यूटी के दौरान एसपीजी कमांडो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं और इसी वजह से उनकी एक महीने की सैलरी ही 8 से 9 लाख रुपए होती है। दोस्तों, मेंढक के जो बच्चे होते हैं उनका जन्म कैसे होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है जिसमें फीमेल की पीठ के ऊपर मेल फ्रॉग बैठ जाता है और ये इसी तरह पानी में ट्रैवल करते रहते हैं। 12 घंटों के बाद फीमेल फ्रॉग की बैक ऊपर उठ जाती है जो हार्मोनल चेंज के चलते होता है। इसी हार्मोनल चेंज के दौरान फीमेल अंडे रिलीज करती है जो कि बॉडी के बाहर ही होते हैं और इसी दौरान मेल मेंढक भी अपने स्पर्म रिलीज करता है जो कि फर्टिलाइज होना शुरू हो जाते हैं और इन्हें मेल फ्रॉग फीमेल की बैग पर चिपका देता है जो कंटिन्यू फीमेल की बैग पर 3-4 महीने तक ऐसे ही चिपके हुए रहते हैं और फिर छोटे छोटे मेंढक के रूप में वहां से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में अलग अलग और खतरनाक शिकारी पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन जब बात सबसे तेज शिकारी पक्षी की आती है तो सबसे पहला नाम पेरेग्रीन फाल्कन का आता है क्योंकि पेरेग्रीन फाल्कन जब उड़ता है तो इसकी टॉप स्पीड 390 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इतना ही नहीं, जब यह अपने शिकार पर हमला करता है तो अपने शिकार की गर्दन तक उसके धड़ से अलग कर देता है क्योंकि यह बहुत ही स्पीड से अटैक करने में सक्षम होता है। यहाँ तक कि यह ईगल से भी नहीं डरता है। जब यह उड़ान भरता है तो अपने पंखों को पीछे करके किसी फाइटर जेट का आकार ले लेता है। वह इसी वजह से इसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है।